अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बात करो। और अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज बड़ी अच्छी बातें जो है ना वकला ने की हैं। जो नौ मुंतखब क़यादत है उसमें PIC वाक़े का ज़िक्र भी हुआ, तशद्दुद वायलेंस की बातें भी हुई, वो सारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन एक पहले थोड़ी सी छोटी सी एक अच्छी बात, एंड इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि एक अच्छी बात ज़रूर लोगों को बताया करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और सब लोगों को जुम्मे की मुबारक हो। दोस्तों, जुम्मे की जो अहमियत है ना वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की 3 ईदें हैं। एक ईद उल ज़ुहा, कुर्बानी वाली ईद, एक ईद उल फितर, रोज़ों वाली ईद जिसे हम कहते हैं, और एक जुम्मा। ये इतनी बड़ी इसकी अहमियत है, तो ये इसको लाजमी जुम्मा पढ़ा करें। और ये भी फरमाया कि एक जो मुसलमान है, जब एक जुमे से लेके अगले जुमे तक जो उसने गुनाह किए होते हैं, जब वो जुम्मा पढ़ता है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो थैंक यू वेरी मच, ये अच्छी सी बात थी। दोस्तों, आज ना लाहौर हाई कोर्ट में जो नौ मुंतखब क़यादत है, जो सबसे बड़ा ओहदा हमारे वकला का होता है, पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी साहब जो है ना वो कल जीते हैं। और उनके एजाज़ में एक फ़ंक्शन था। और दूसरा ये कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाहौर है, जिसकी वजह से वो हस्पताल का वाक़या पहले हुआ था, वहाँ पे GA खान तारिक वो जीते हैं। और पंजाब बार कौंसल जो दूसरा बड़ा हमारा इदारा है, उसमें एग्जेक्टिव के वाइस चेयरमैन जनाब जमील असगर भट्टी साहब। तो आज मैं आपको ये बताऊं कि बड़े मज़े की बात है कि आज सारी क़यादत जो है ना वो यहाँ पे इकट्ठी थी। उनके एजाज़ में चाय का एहतमाम किया गया था और उसमें आज इतनी अच्छी बातें हुई हैं कि यकीन करो आप भी जब सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये ठीक है। सबसे पहले सब लीडरों ने, उसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें जो आबिद साकी, GA खान तारिक, जमील असगर भट्टी, आसन भून, आज़म नज़ीर तारड़ और हफीज़ चौधरी साहब जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के आउट गोइंग सदर हैं, इन सब ने का मुतफ़िका तौर पे एक वो आया है कि आइंदा कोई तशद्दुद वाली वायलेंस वाली बात वकला की जानिब से नहीं होगी। इसके ऊपर बड़ी भरपूर तालियां बजाई गई हैं और बड़ा इसको अप्रिशिएट किया गया है कि आइंदा भाई कोई नहीं होगा। और आबिद साकी साहब ने तो ये कहा है कि भाई अगर किसी वकील के साथ कोई पुलिस वाला या कोई ज्यादती करे तो आप चुप करके उधर से आ जाएं और कलम पकड़ें और किताब पकड़ें और FIR कटवाएं और इस्तिगासा करें और कानूनी जंग लड़ें। कोई हाथ ना उठाएं, कोई जबान ना चलाएं। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। और इस बात का इजहार सब ने किया है, जो जिनके मैंने नाम लिए हैं लीडरों के, सब ने कहा कि आइंदा कोई वायलेंस तशद्दुद वाली ये बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारी बदनामी हुई है दोस्तों PIC के हवाले से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें हम सब शर्मिंदा हैं। किसी ने भी, किसी भी हमारी क़यादत ने ये नहीं कहा कि ठीक हुआ या दुरुस्त हुआ, ये वो, सब ने एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी मांगी और सब कुछ ये हुआ। तो वो एक तो ये बात हुई कि आइंदा कोई किसी किस्म की तशद्दुद वाली जो भी वकील करेगा, पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ख़ास तौर पे मैं आबिद साकी साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो वैसे भी माशाल्लाह बड़े लर्नेड और स्कॉलर किस्म के हैं और जो बड़े इल्म रखते हैं और उनको बड़ा अपना प्रोफेशन पे बड़ा अबूर हासिल है। और ये सारे प्रोफेशनल हैं, लेकिन आबिद साकी के इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन बने हैं, सबसे बड़ा ओहदा इनके पास आया है। तो इन्होंने कहा जी 1 साल के लिए ये भूल जाएं, हम किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई वकील भी किसी कब्जा ग्रुप में मुलव्वस हुआ, किसी लड़ाई में मुलव्वस हुआ,
किसी पुलिस के साथ लड़ाई, हम उसकी पुष्ट पनाही या उसके साथ किसी किस्म की इमदाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों है ना ये अच्छी बात, आप बताएं ये अच्छी बात है ना। और इस पे सब मुत्तफिक थे। दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि आइंदा किसी किस्म की हड़ताल नहीं होगी। आबिद साकी ने कहा कि जी लिफ्ट मामूली सी बंद होती है तो हड़ताल, किसी को खांसी आती है तो हड़ताल, किसी ने तारीख लेनी होती है तो हड़ताल। ये आइंदा ऐसा नहीं चलेगा। वो एक प्रोग्राम लगता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा आइंदा ये नहीं होगा। किसी किस्म की स्ट्राइक को जिससे साइलिन को नुकसान पहुंचे, जिससे अदालतों को, कानून को, इन सब को नुकसान पहुंचे, वो नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ हम कानून की बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम जो चढ़ाई करेंगे वो कानून के हवाले से, हम किताबी और कलमी किस्म की बात करेंगे और हम नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको ये बताऊं, मेरी भी 30 साल वकालत है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ। तो इस तरह की अगर मुत्तफ़िका तौर पे जो पूरी बार ने इजहार किया है और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। और इसलिए मैंने खसूसी तौर पे आज ये वीडियो बनाई है कि ताकि आइंदा जो है ना, ये जो कब्ज़ा ग्रुप और इस तरह के लड़ाइयाँ करने वाले वकील हैं उन्होंने कहा जी हम उनके किसी प्रेशर में नहीं आएंगे कि एक वकील गलत काम करता है, वो कहता है जी एसपी को अंदर कर दो और मुझे कुछ ना कहो। उन्होंने कहा जी वकील का लाइसेंस कैंसिल होगा। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। आप लोगों को भी ये अच्छी बातें लगी होंगी जो मेरा टीवी चैनल देख रहे हैं। तो हम वकला क़यादत को जो सारी ये मुंतखब हुई है, इनको हम सलाम पेश करते हैं। और ये भी इत्तफाक की बात है कि इस दफ़ा पूरी हम आंगी है और एक ही जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसकी क़यादत जीती हुई है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है, वरना ये बड़ा मसला होता है। ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस दफ़ा जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो जीता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे जो दोस्त वकला जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको लाजमी आगे तक शेयर करें ताकि बिल्कुल न्यू कमर, छोटे वकील, जो न्यू कमर, वकील छोटा नहीं होता, जो न्यू कमर है, पहले साल का वकील और आखिरी साल का वकील तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि हम आइन और कानून की बात करते हैं और कलम की बात करते हैं। बंदूक की, तलवार की, चाकू की, गोली की बात आइंदा वकील नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो। तमाम मेरे दोस्त जो है ना इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।